प्रश्नोत्तरी को वो आ जाइए, उनको बेटा आ जाइए, आप आ जाइए। जिनका प्रश्न है वो हाथ उठाएं। जी पाठक जी उनको बिठा दो अच्छे से, संत जी को ऊपर ही बिठा राधे दो। राधे गुरु जी। जी राधे। हाँ चेयर ले लो अंदर, वहीं चेयर पे। तो जी हमने एक बात पूछना चाहते थे आपसे, क्या आप हमारे क्षेत्र दमोह जिले रेवंजा से हो? जो जबलपुर जिला में है रेवंजा, हाँ सिहुरा और मझौली के पास। अच्छा वहाँ से हैं। चलो ठीक है गुरु जी, क्योंकि हमें जानकारी ली कि हमारे दमोह जिले में जो रेवंजा है हटा के पास, वहाँ से हो आप। हाँ? तो जितने भी रेवंजा हैं सब अपने ही हैं। जी राधे राधे। राधे राधे। और किसको करना है? खड़े हो जाओ। राधे राधे महाराज जी। जी महाराज जी, मेरा आपसे एक सिंपल सा क्वेश्चन है कि आप हम लोगों को बताइए कि आप अपने दिन का मतलब शुरुआत कैसे करते हैं, आप दिनचर्या का शुरुआत कैसे करते हैं, जिससे हम लोग को माँ दर्शन मिले। सुबह जाग करके हम स्नान इत्यादि करके योग करते हैं, ताकि लंबा टाइम आपको स्वस्थ रहना है, बीमारियों से परेशान नहीं होना, तो आपको अभी से युवावस्था से ही, जवानी से ही योग अभ्यास करना स्टार्ट कर देना चाहिए, जो जीवन के अंतिम क्षण तक चलते रहें। तो नित्य योग करना चाहिए। योग में सूर्य नमस्कार आप कर सकते हैं, कुछ प्राणायाम है, मैं शीर्षासन भी करता हूँ। फिर इसके बाद योग के बाद पूजा, भगवान जी का हवन इत्यादि। इसके बाद फिर भगवान की कृपा से आप सबसे मिलता हूँ। फिर इसके बाद अन्य क्षेत्र संत लोग आ जाते हैं, सुबह के तब तक 9 बज जाते हैं या 8, तो उस समय अन्न क्षेत्र स्टार्ट हो जाता है। तो संतों को अन्न क्षेत्र बांट के अन्न दान करके फिर रसोई सेवा स्टार्ट करके फिर मैं माताओं से मिलता हूँ, जिनकी सभी माँओं के चरण दबाता हूँ, सभी माँओं की हालचाल पूछता हूँ, कोई तकलीफ तो नहीं है। अब इतनी अधिक मात्रा में माँ है 275, तो किसी न किसी प्रकार से किसी न किसी माँ को कोई ना कोई तकलीफ तो होती ही है। तो पूछता हूँ सबसे कि आप में से किसी को कोई तकलीफ तो नहीं है। जो तकलीफ़ें होती हैं उनकी सुनता हूँ तुरंत। किसी को हॉस्पिटल की ज़रूरत है तो हॉस्पिटल, किसी को जिस चीज़ की आवश्यकता है उसे वो तुरंत उपलब्ध कराई जाती है। फिर आप सबसे मिलते मिलते गौशाला जाके गौ माता की सेवा, फिर इसके बाद भागवत 1 बज जाता है, तब तक भोजन प्रसादी करके फिर आपको कथा सुनाते हैं। कथा सुनाने के बाद फिर आपसे मिलते हैं, और फिर मिलते मिलते ही टाइम हो जाता है 7 बज जाते हैं, तो फिर प्रश्नोत्तरी करते हैं। प्रश्नोत्तरी के बाद फिर आपसे मिलेंगे। आपसे मीन सबसे मिलते हैं, सबकी बातें सुनते समझते हैं, जिसके जितने काम आ सकें हम। इसके बाद रात्रि होती है, फिर सो जाते हैं, फिर सवेरा हुआ फिर वही भगवान का चिंतन। धन्यवाद गुरुजी। गुरुजी हमको आशीर्वाद दीजिए कि हम दिन पढ़े की लिखे बहुत शुरुआत आगे जाएं। सेवा से होती है, दिन की शुरुआत सेवा से होती है, और दिन का अस्त सूर्यास्त भी सेवा से ही होता है, ये समझो आप। गुरुजी हमको आशीर्वाद दीजिए कि हम पढ़े लिख के बहुत आगे बढ़ें। बिल्कुल, भगवान आप राधे राधे गुरुजी। आप लोग ऐसा बोला करो कि गुरुजी ऐसा आशीर्वाद दो कि हम पढ़ लिख कर समाज की खूब सेवा करें, आगे बढ़े। मतलब तो स्वार्थ हो गया। समाज की सेवा का भाव लेके चलेंगे ना तो आगे भी बढ़ेंगे और समाज के देश के काम भी आएंगे, दोनों बातें हो जाएंगी। हम सेवा करें समाज की। बिल्कुल बिल्कुल, भगवान की भक्ति और समाज की सेवा। समाज की सेवा से बड़ी कोई भक्ति, कोई कितना भी भक्ति की परिभाषा दे, पर आप याद रखिएगा कि समाज की सेवा से बड़ी कोई भक्ति नहीं होती। जो सेवा करता है वही भक्ति कर रहा है, जो सेवा नहीं कर रहा है वो भक्ति नहीं है। माला जपना भक्ति ही, आप उसे भक्ति मानते हैं तो मानो, नाम जप अच्छा है, पर सबसे बड़ी भक्ति है सेवा।
इसलिए सेवा, अपने बच्चों को सेवक बनाओ, समाज का सेवक, समाज की सेवा करना सीखें, परिवार की सेवा करना सीखें, सेवा के संस्कार बो दीजिए उनके। बिल्कुल बिल्कुल, खुश रहिए, खुश रहिए, बैठिए। गुरुजी राधे राधे। हाँ गुरुजी मेरा 2 प्रश्न है, क्या आप पूरी करेंगे? बनेगा तो उत्तर देंगे। गुरुजी मुझे गुरु माँ से मिलना है और आपका प्रसाद के रूप में दुपट्टा चाहिए। ठीक, ले लो, ये ले लो। ये दुपट्टा रहा, गुरु माँ से सवेरे मिल लेना। तो अभी मिल लो, जाओ। राधे राधे गुरुजी। अभी प्रश्नोत्तरी के बाद मिल लीजिए। राधे राधे गुरुजी। जी राधे गुरुजी, मेरे पति का दुकान है, मतलब जी। दुकान खोले हैं गारमेंट का, तो जी। मतलब चलता नहीं है अच्छे से। तो आपने कथा में बताया था ना कि मतलब भगवान को समर्पित करके किया जाए काम तो आगे बढ़ेंगे। हाँ। तो हमें मतलब धनवान बनने की इच्छा नहीं है, हाँ। हमें सेवा करने की इच्छा है कि गौरी गोपाल आश्रम से हर सेवा से जुड़ सकें हम। सेवा करो, तो मतलब जब होगी तभी तो करेंगे। सेवा का भाव है। हाँ इसी गुरुजी। भाव से आप तरक्की करेंगे, इसी भाव से समर्थ बनेंगे। जब आरती करते हैं और गुरुजी, सेवा करेंगे। गुरुजी जब आरती करते हैं ना तो उसमें हमें हमसे जो भी बनता है मतलब रखते हैं और लाके गौरी गोपाल आश्रम में फिर दे देते हैं। बिल्कुल सही है। तो गुरुजी आशीर्वाद दे दीजिए, एक बार खुश मेरे रहिए। पति को आशीर्वाद दे दीजिए गुरुजी। एक बार क्या, एक बार 2 बार। बुला गुरुजी हमें मतलब 2 बोरी सीमेंट का पैसा देना चाहते हैं आश्रम में, हाँ हाँ, तो आके दे दे। बिल्कुल दे दीजिए, वहाँ कार्यालय में पीछे दे दीजिएगा। आपको दे हाँ दें। यहीं दे दीजिएगा। राधे राधे गुरुजी। जी आपके चरणों में कोटि कोटि नमन। खुश रहिए। गुरुजी जी मैं तो पूजा पाठ करती हूँ, पर उसमें मैं जब ध्यान लगाती हूँ जो प्रश्न पूछती हूँ उसका आंसर आ जाता मेरे पास। तो गुरुजी मैं ये भागवत मार्ग पे जाना चाहती हूँ। आप सही चल रहे हैं। तो गुरुजी ये सीखना कहाँ से पड़ेगा? क्या सीखना है? ये श्रीमद् भागवत। यहीं से आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ, यहाँ बुला, आराम से यहीं से दे देते आप। ठीक है, खुश रहिए, खुश रहिए, बोलो। श्रीमद् भागवत मेरे को सीखना है गुरुजी। क्या तो सीखना है बताओ। आप जैसे मैं भी सेवा कर सकूं। तो सेवा आप पति की करो, सास की करो। वो तो करती हूँ, तो मेरे घर वाले चाहते हैं, मेरे पति भी चाहते हैं, मेरे सास ससुर भी चाहते हैं कि इस मार्ग आप चली जाओ। हाँ तो ठीक है, चलो पढ़ो लिखो। तो गुरुजी ये कहाँ से सीखना पड़े? पढ़ो, पढ़ना पड़ता है, पढ़िएगा और अभ्यास कीजिएगा, कथाएं सुना करिएगा। ठीक है, जी कथाएं सुनिए, खूब सारा पढ़िए और समाज की सेवा कीजिए। गुरुजी इसकी सुने कि 2-3 साल की ट्रेनिंग होती है। किसकी? ये श्रीमद् भागवत की 2 साल की। आपको भागवत क्यों करना है, किस पर्पज से करना है? गुरुजी जन सेवा करना चाहती हम भी, तो कुछ उसका तो जरिए चाहिए ना। तो भागवत करना चाहती, जन कैसी सेवा सेवा करना चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं? भंडारा करवा लूं भक्तों की, मैं भी वो करूं। और आप ऐसा भी कर सकते हैं कि आप बहुत बड़ा अच्छा बिजनेस कीजिए और बिजनेस कीजिए, जो भी पैसा आए उससे सेवा भंडारा कराइए, भोजन कराइए। भंडारा इस प्रकार से भी करा सकते हैं। पति क्या करते हैं आपके? आर्मी में है। हाँ, तो पति की जो कमाई है उस कमाई की कुछ % समाज की सेवा में लगाते रहो। वो तो लगाते हैं गुरुजी, पर अभी वो तक भी कितने भंडारा कराए? वो भी चाहते हैं। अभी तक कितने भंडारा कराए? गांव में करवाते, यहाँ तो ऐसे नहीं करवाई, गांव में तो कराते करवाते। रहा करिएगा। आप भी बिजनेस कर सकते, पैसा ही कमाना है आपको, तो पैसा किसी भी जरिए से कमा के, मतलब ईमानदारी अच्छाई से, जी और फिर उसकी समाज की सेवा कीजिएगा। हर व्यक्ति चाहे तो आप अपनी कमाई का कुछ % समाज की सेवा में लगाएं। इस सेवा से बड़ा कोई यज्ञ नहीं है। यही है जप, यही है तप, यही है सब कुछ। ठीक, खुश रहिए। राधे राधे गुरु। राधे राधे। खुश रहिए। राधे राधे गुरुजी। राधे राधे। खुश रहिए। धन्यवाद। अभी को बात कर रहे हैं। खुश रहिए। राधे राधे। राधे राधे गुरुजी। जी राधे राधे। चलिए गुरुजी मैंने गोपाल जी रख रखे हैं जी। जो
कहीं से आए हैं तो फिर उनका क्या चलिए, कराना खुश रहिए, पड़ेगा? अभी बाद में पंडित फिर जी कर लीजिए, प्रश्नोत्तरी कर लें जी। पंडित जी से क्या कराना पड़ेगा? अभिषेक करा के प्रतिष्ठा करा लीजिएगा। अच्छा। चल प्रतिष्ठा। ठीक है गुरुजी। मैं तो खुश रहिए। ये भी करें। हाँ। चले जाओ वहाँ बेटा, इनको करा देना गुरु माँ के दर्शन। राधे राधे गुरुजी। जी जी जी। गुरुजी मुझे ये कहना था कि मुझे किसी भी बात पे गुस्सा बहुत जल्दी आ जाता है। किस बात पर? जैसे घर में कभी कोई बात कर रहा होता है तो कोई गलत बात मुझे लगती है तो मुझे गुस्सा आ जाता है, तो फिर मैं तुरंत बोल पड़ती हूँ। जैसे कौन सी बात गलत लगी? जैसे आपस में मम्मी पापा कभी आपस में किसी को कुछ बोल देते हैं। तो वो मम्मी पापा हैं, वो एक दूसरे को बोल देंगे, वो एक दूसरे से बोल के सॉरी बोल के प्यार से रहेंगे। आप काहे घुसती हो बीच में मम्मी पापा के? पर मुझसे नहीं होता है गुरुजी, मैं बोल पड़ती हूँ बीच में। मम्मी पापा नहीं, माता पिता बोलना चाहिए आपको। तो आप उनके बीच में क्यों बोलना है जी? तो किसका पक्ष लेती हो आप ज्यादा? मम्मी का। पापा हमेशा गलत होते हैं? नहीं, पापा ड्रिंक करते हैं तो फिर वो कुछ भी बोल देते हैं। तो आप ले आया करो हमारे पास, हम समझाएंगे। लाई हो? अभी तो नहीं है। कभी आना तो पिताजी को साथ में लेके आना, जी। हम समझाएंगे उनको। ड्रिंक करते हैं तो ठीक है, आप बोलती हो अच्छा है, पर बोलने से कुछ नहीं होगा, मेरे पास लेके आना, मैं समझाऊंगा उनको। राधे 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 महाराज। हाँ मैया। मैं सहारनपुर से आई महाराज जी, मैं आपके चरण छूना चाहती हूँ। सवेरे मेरी गाड़ी है। अब आप तो माँ हो मैया मेरी, तो अभी मिल लेना मेरे, अभी मिलेंगे आपसे। गुरुजी श्रीमन नारायण। जय श्रीमन नारायण। मैं गुरुजी इंदौर से आई हूँ। बस मेरा एक ही प्रश्न है, मुझे शांति नहीं है गुरुजी। क्यों? मन बहुत बेचैन है गुरुजी, सब कुछ है मेरे पास। हाँ। और भगवान में भी बहुत मन नहीं लगता, थोड़ी देर तो मन लगता है, उसके बाद उचट जाता है। ज्यादा उचट के कहाँ जाता है? पता नहीं गुरुजी कहाँ चला जाता है। उचटते ही रहता है? उचटते ही रहता है। तो कहाँ कहाँ लगता है आपका मन? बस फिर परिवार में बिजी हो जाते हैं, फिर समझ नहीं आता। थोड़ी देर तो बहुत इच्छा होती है, रात में सोचते हैं ये करेंगे, सुबह भगवान का ये करें, कुछ नहीं कर पाती हूँ। शांति नहीं गुरुजी, बिल्कुल शांति नहीं है। कथाएं रोज सुनती हो आप? हाँ गुरुजी, अभी भी मैं श्रीमद कथा में आई हूँ। नहीं, हाँ घर में हाँ, आपकी कथा सुनती हूँ गुरुजी। रोज के कभी कभी? नहीं गुरुजी, एक दो दिन में जब भी ऐसा हो जाता है तो सुन लेती हूँ। और बाकी ज्यादा समय कहाँ बीतता है आपका? गुरुजी परिवार में ही बीत जाता है। क्या करती हो आप? मेरा गुरुजी इसका फाइनेंस का काम है। और पति परमेश्वर? वो हिंदुस्तान पेट्रोलियम से रिटायर्ड हुए हैं। बच्चे ठीक हैं? बच्चे हाँ, 3 लड़कियां 1 बेटा है। और बेटा भी थोड़ा सा शांति इसलिए नहीं है क्योंकि आपने जो भी आज तक कमाया है जी, भगवान ने आपको सब कुछ दिया है। सब कुछ है। अब उस पैसे से समाज की कुछ सेवा कीजिए। हाँ गुरुजी। जब आप समाज की सेवा करेंगे, कुछ काम करेंगे, हाँ। किसी के काम आएंगे, हाँ। तो वो धन जो आपको अशांत कर रहा है, हाँ। जब वो समाज की सेवा से जुड़ जाएगा तो वही शांति प्रदान करने लगेगा। राधे राधे गुरुजी, नारायण। आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। राधे राधे गुरुजी। गुरुजी, मैं सिरसा हरियाणा से आई हूँ और मैं आपसे बहुत टाइम से मिलना चाहती थी, बहुत टाइम से। पहले भी एक बार आई थी, आप थे नहीं यहाँ पे। हाँ। प्रश्न है? जी सर। बोलो। गुरुजी, मेरा ना मतलब पूजा पाठ में बिल्कुल भी ध्यान नहीं लगता, बिल्कुल भी। कहाँ लगता है फिर? घर के काम में। तो क्या काम करते हैं आप? सर जैसे क्लास चली गई, घर का काम कर लिया। काम में क्या रोटी बनाती हो, झाड़ू पोंछा, चौका बर्तन? जी, सारा काम? हाँ जी। काम तो अच्छी बात है कि आप काम करते हैं, ये बहुत अच्छी बात है। पढ़ाई में भी आपका मन लगता है कि नहीं? नहीं लगता सर। क्या पढ़े हो अभी तक? BCA हो गया सर मैं। अब आगे क्या करना है? MCA के फॉर्म भरती है। फिर ठीक है, तो उसमें मन नहीं लग रहा है? ज्यादा नहीं लग रहा। तो फिर नकल करके पास होती हो क्या? हाँ जी। नकल करके पास? हाँ जी, की है। हाँ की है।
तो अच्छे परसेंट आते हैं, कैसी पास ही हो जाती हो बस? नहीं 75%। नकल में बड़ी दम है, चलो अच्छा है। तो अच्छा है, आपको तो डिग्रियां मिल ही रही हैं, पढ़ते चलो। मन कहाँ लगाना है? आपसे मिलना चाहती थी गुरुजी, आपके चरण छूना चाहती, गुरु माँ से मिलना चाहती थी। मिल लीजिएगा, हम तो आपसे मिल ही रहे हैं, बात ही कर रहे हैं आपसे, यही मिलना है। और कथाएं सुनते हैं आप? नहीं गुरुजी। क्यों? पहले सुनती थी, अब नहीं सुन रही, टाइम नहीं लग रहा मेरे को। तो थोड़ा सा टाइम निकाला करो और सुना करो, आपके काम आएंगी कथाएं। जब आप सत्संग करते हैं ना, तो सुनी गई बातें इन फ्यूचर भविष्य में कभी न कभी वो काम आती हैं, इसलिए सुनते अच्छी चीजें। गुरुजी मैं एक बार मिल लूं आपसे? मिल ही तो रहे हैं। नहीं नहीं अभी मिल लीजिएगा, अभी मैं सबसे मिलूंगा प्रश्नोत्तरी के बाद, तो आप मिल लीजिएगा। अभी तब तक बैठिए। गुरुजी मैं बहुत दूर से आई हूँ, बार बार मेरा। ठीक है, आ जाइए, मिल लीजिए, चलिए। दे दो माइक, तोड़ मत देना भैया। गुरुजी राधे राधे। जी जी। और ठीक है गुरुजी? हाँ गुरुजी मैं आपका बहुत, यहीं से आ जाइए। आपका सत्संग सुनता हूँ गुरुजी। खुश रहिए, प्रसन्न रहिए, बोलिए, ठीक है? माताओं से मिलके प्रसाद पा लीजिएगा। खुश रहिए, आशीर्वाद है, प्रसन्न रहिए, प्रसन्न रहिए। सब लोग दुपट्टी ले लेंगे, फिर हम बिना दुपट्टे के हो जाएंगे। ये सबको दुपट्टी चाहिए आज, ये लो। हमारा तो दुपट्टी चला गया। देखो, हम पुरुष होके दुपट्टा डालते हैं, आजकल लड़कियों ने दुपट्टा डालना छोड़ दिया है। आपने तो डाला ही, बहुत अच्छी बात। सही बात है गुरुजी, बिल्कुल। गुरुजी हमारा एक बेटा है जी, तो वो कहना नहीं मानता गुरुजी बिल्कुल भी। हम दोनों मियाँ बीवी उसको बहुत समझाते हैं गुरुजी। मियाँ कब से हो गए आप? हस्बैंड वाइफ हैं? हस्बैंड वाइफ दोनों। हस्बैंड क्यों हो गए, पति क्यों नहीं हुए? पति पत्नी। देखो जरा, मियाँ को पहले नंबर पे रखा अपने, हस्बैंड को दूसरे और पति को तीसरे नंबर पे रखा, जबकि पति पहले। भारतीय शब्द क्या है? पति। मियाँ क्यों हो गए? मतलब भाषा नहीं नहीं नहीं, सही भाषा हो। पति पत्नी, हम पति पत्नी, हमारी धर्म पत्नी। अब लोग कहते हैं हमारी वाइफ, हमारी वाइफ नहीं है। वाइफ कोई तो सरवाइव नहीं कर पाते फिर, इसलिए धर्म पत्नी। हाँ, अब बोलो आगे। गुरुजी हमारा बेटा, मतलब हम उसको चाहते हैं परमार्थ में आगे आए, सेवा करे दुनिया की जी। तो वो कहना नहीं मानता गुरुजी। हम दोनों बहुत समझाते हैं उसको गुरुजी। अब भी हम उसको वृंदावन आपके चरणों में मतलब लाना चाहते थे, पर वो आया नहीं गुरुजी। स्कूल से आया हुआ हॉस्टल में रहता है गुरुजी। हाँ, तो हम चाहते थे भी आपसे मिले, वो आया नहीं गुरुजी। हमारा बहुत मन था गुरुजी। कहाँ है वो घर है अपने। क्या पढ़ता है, कौन सी कक्षा? अभी +1 में हुआ है गुरुजी। अच्छा, हाँ जी। कितने साल का है? 16 साल का हो गुरुजी। तो उसको क्यों नहीं लाए? वो आया नहीं गुरुजी, धक्के से नहीं आया। हमने तो बहुत मतलब कोशिश करी। तो ये तो गलत बात है कि 16 साल के बच्चे आप लोगों की बातें नहीं मानते। हाँ जी गुरुजी। तो ये गलती उसकी नहीं है, आपकी है। ये गलती आपकी है कि आपके बच्चे आपकी बात नहीं मानते। इसमें बच्चे की क्या गलती, आप बताओ? आपने समय पर उसे कभी सत्संग से जोड़ा? सत्संग पे ले जाते हैं गुरुजी। तो फिर क्यों नहीं आया? पता नहीं, 1 साल 2 साल हो गया वो हॉस्टल में रह रहा है गुरुजी। अच्छा, वहीं पढ़ता है। मतलब हमारे गांव का माहौल ठीक नहीं है, नशा बहुत है हमारे गांव में, तो हम अपने गांव से उसको दूर रखते हैं। तो हॉस्टल में जाके वो ठीक हुआ? हॉस्टल में वहाँ पढ़ता है। हाँ, तो हॉस्टल में जाके ठीक हुआ? मतलब अच्छा है, वहाँ का जो रख रखाव है बहुत अच्छा है जी। तो वहाँ सत्संग भी होता है, सिमरन भी होता है, हम वहाँ जाते हैं, रहते भी हैं। तो उसको उसके बारे में क्या पूछना है? भाई हम चाहते हैं भी वो